Welcome to my channel. Again, we are going to start one objective type question. बच्चों को मैं बता दूं थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है कि कितने इजी कॉन्सेप्ट थे उसके अंदर, कितने इजी फॉर्मूलेस थे, वही हम एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं। हम बोलूं अगर हम स्टेट लेवल रैंक या टॉप मानना चाह रहे हैं 10/10 या 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है, तो हमको इसको पहले गौर से समझ के और उसके फॉर्मूलेस याद करते हुए चैप्टर वाइज अगर हम पढ़ लेना, डेफिनेटली हमारे पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से नॉट ओनली फॉर दिस ऑब्जेक्टिव, बीएससीक्यू में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो अनएक्सपेक्टेड, जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए हमको थोड़ी सी मेहनत करना है इस तरीके से, और इंशाल्लाह वी विल सॉल्व इजीली, अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आप सेट्स ऑलरेडी बहुत इजी चैप्टर है, मगर उसको कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, हमारे सोच के बाहर हो जाता है। तो एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठते हैं पेपर पे, तो जस्ट पेपर लेके देखते हैं तो ये कॉमन हमको समझ में नहीं आता कि अरे भाई ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ना तो रीडर में है ना टेक्स्ट बुक में है, ना हमको समझ में आया आज तक। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कैसा होगा, इफ ए एंड बी, यानी आपको कुछ भी, इफ माने अगर, आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। सबसे पहले चीज समझना है नॉन एम्प्टी सेट्स क्या है। एम्प्टी बोले तो जो एम्प्टी होता है यानी खाली होता है, नॉन एम्प्टी माने यानी उसके अंदर कुछ है, कुछ भी ले सकते हैं आप नंबर्स, जरूरी नहीं है कि वो हमको क्या लेना है, बट थोड़ा सा उसमें ही वहाँ कॉन्सेप्ट ये रखना है। नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, यानी हम कोई चीज को पहले मिलाकर अगर हम उसको सॉल्व कर दें तो उसका कुछ नंबर ऑफ, ये स्मॉल एन का मतलब है कार्डिनल नंबर, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इन द सेट, यानी सेट्स के अंदर कितने टर्म्स है, नंबर्स है, फिर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, फिर ये दोनों को मिलाना है कितने हैं। देन ए एंड बी आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, ए और बी होते क्या है, ए एंड बी आर कॉल्ड, कौन से सेट्स होंगे ये आपको समझना है। क्या वो दोनों मिलते हुए होंगे या नहीं होंगे, या क्या है, आपको यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझो, फिर लिखने के तरीके बताऊंगा कैसा लिखना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली चीज हमको यहाँ ऐसे टाइप के सॉल्यूशंस में हम खुद ऑब्जर्व यानी एज्यूम करना है, यानी सपोज करना है, क्या सपोज करना है, क्या लेना है। लेट इट बी ए सेट हम अपने से ले रहे, जो स्टार्टिंग 1 2 अगर हम ले लिए सपोज 1 2, फिर सेकेंड वाला बी सेट्स ले रहे, हम बी वाले सेट्स को हम ले रहे भाई 3 4, कुछ भी ऐसे नंबर्स जो एक्स्ट्रा हो, या कुछ भी बढ़ के भी ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी, 3 4 5 भी ले सकते हैं आप, यानी आगे वाले नंबर्स। दो सेट्स बनाए हम, ए सेट्स 1 2 लिए, बी सेट्स 3 4 5 ले लिए। अब ये दो सेट्स लेने के बाद आपको यहाँ पे सॉल्व करना है बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। ये हम लिए, ये क्वेश्चन में नहीं है, ये हम ले सकते हैं सपोज। अब देखिए इसमें समझने का क्या है, सबसे पहली चीज ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे हम। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होता क्या है, सेट ऑफ ए, सेट ऑफ ए वाले नंबर्स क्या है 1 2, मैं लिख दिया। बीच में फंक्शन क्या है इसका, यूनियन, फिर इसके बाद बी कौन है 3 4 5, ये मैं लिख दिया। इसे सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब ये लिखने के बाद मेरे को क्या करना है, और से देखिए आप, ये यूनियन का मतलब होता है मिला देना, सबको एक साथ क्यू में ठहराना है। असेंबली में होता है ना, स्कूल्स में हाइट वाइज ठहरो या क्लास वाइज ठहरो, फर्स्ट नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, अप टू 10th, पूरे क्लासेस को ठहराया जाता है इन असेंबली में, असेंबली ग्राउंड में। तो जब ठहरने के लिए कहा जाता है तो उनको सीक्वेंस ऑर्डर में भी ठहराया जाता है। तो ये चीज़ों को हमको भी वैसी प्रैक्टिकल समझो मैथ्स, ऐसा नहीं कि हमको खाली रटना है। अब आप देखिए सबसे पहले छोटा नंबर कौन है 1, फिर 2, ये 3 4 5, ये हमको आंसर आ गया। ओके, तो ये आंसर आ गया। इसका आंसर आया ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर क्या होता है, ए यूनियन बी, यानी जो रिजल्ट आया हमारे ए यूनियन बी, उसका कार्डिनल नंबर माने हाउ मेनी टर्म्स आर इन सेट ए यूनियन बी, 1 2 3 4 5 टोटल टर्म्स। यहाँ ऐसा 5 है बोल के नहीं लिख रहे हम, यहाँ कुछ भी नंबर होने दो आगे पीछे, मगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कैरेक्टर, कुछ भी है, वो कितने हैं 5। ये हो गया हमारा एक आंसर। अभी सेकेंड हमको ये फाइंड आउट हुआ। अब इसके बाद नंबर ऑफ ए, तो मैं बता दूं अगर हमको समझना है सिंपल में, देखिए कैसा,
मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। क्या ये पॉसिबिलिटी होती है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करने की? देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। इसका तो आंसर आ चुका है हमारे पास। टोटल क्या है इसका? कार्डिनल नंबर 5। नंबर ऑफ ए कितने हैं? नंबर ऑफ ए कितने हैं? 1 and 2, तो मतलब जस्ट 2, प्लस नंबर ऑफ बी कितने हैं? 1 2 3 यानी 3। ये 5 प्रूफ हो गया। यहां तक तो कंफर्म हो गया प्रूफ, मगर ऑप्शंस के हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे कुछ ऐसा, फॉर एग्जांपल मैं अभी बताऊं ऑप्शन कहाँ लिखेंगे। पहले ये तो कॉपी कर लीजिए आप, मैं इसके बाद फिर आपको ऑप्शंस भी यहाँ पे शो करूंगा। फर्स्ट यू राइट डाउन दिस आंसर। ऑप्शन लिखने जगह नहीं है, पहले सॉल्व करिए। देखिए आपके ऑप्शंस आएंगे 4। यहां तक अगर आप समझ चुके हैं तो मैं डस्टर लेके रफ कर दूं, आपको आसानी हो जाएगी समझने के लिए कि ऑप्शंस क्या क्या थे इसके अंदर। तो ये तो हम ले लिए थे, मैं इसको रफ करूंगा थोड़ा सा समझने के लिए। ऑप्शंस हमको पिक करना है। फर्स्ट वाला ए ऑप्शन है। ए वाला ऑप्शन अपने को आएगा इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स। और सेकेंड वाला ऑप्शन है डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। सी वाला ऑप्शन है आपको इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। और डी वाला ऑप्शन है आपको इनफिनाइट सेट्स, इनफिनाइट सेट्स। यानी आपको ये सॉल्व करने के बाद इक्वल सेट्स है या डिसजॉइंट सेट्स है या इक्विवेलेंट सेट्स है या इनफिनाइट सेट्स है। सबसे पहले हमको ये समझना है सर, यहाँ पर तो ये क्वेश्चन दिया हमको इस तरीके से हिंट्स कि ये दोनों इक्वल है। यानी हम लेके सपोज करें, अपना ऑब्जर्वेशन था, अपना एज्यूम था कि इसके अंदर हम 1 2 लेके 2 4 5 लेके हम सब्स्टिट्यूट करें। यूनियन, यूनियन माने सबको मिलाकर लिखने को यूनियन कहते हैं, और वो यूनियन लिख दिए हम। स्मॉल एन का मतलब होता है कार्डिनल नंबर, जो कितने टर्म्स होते हैं वो भी आप सॉल्व करते हुए ये पूरों को एक साथ मिलाए, ये आ गया। नंबर ऑफ ए भी बोल दिए हम कि नंबर ऑफ ए में हम कितने नंबर्स लिए? 2। नंबर ऑफ बी में 3 ले लिए, दोनों को मिला दिए, दोनों को शो कर दिए कि ये इक्वल है। बट इसका वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ये ऑप्शन के लिए। इक्वल सेट्स, ये दोनों को देखते हुए हम बोल दिए सर ये इट इज कॉल्ड इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स हो सकते हैं। मगर यहाँ पे एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन यहाँ पे बहुत गौर करने का है। जो नंबर्स हम लिए दोनों डिफरेंट है। जैसा कि मैं वेन डायग्राम उतारता हूँ, यहाँ गौर से देखिए आप, ये ए है, ये बी है, ओके। इसमें हमको सॉल्व करने का क्या है? यहाँ पे देखिए, ए वाले सेट्स में 1 2 है, बी वाले सेट्स में 3 4 5। हम ये हमेशा इस तरीके से गलती करते हैं कि भाई सर और सेट्स में दोनों मिलते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं। ये रॉन्ग है, इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, इंटरसेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे समझना ये है वेन डायग्राम में, क्या ये दोनों में कोई कॉमन नंबर है? नो। अगर कोई कॉमन नंबर होते तो वो सेट्स मिलते, मगर यहाँ पर नहीं है कॉमन नंबर, तो ये सेट्स अलग हो गए। तो मतलब ये सेट्स ऑफ ए, ये सेट्स ऑफ बी, ये 1 और 2 हो गया, ये 3 4 5। तो मतलब ये दोनों ज्वाइंट नहीं हो रहे, ज्वाइंट नहीं हो रहे हैं। यानी ज्वाइंट नहीं हो रहे तो मतलब कॉमन सी बात है, डिसज्वाइंट कहेंगे उसको। ये कौन सा सेट हो गया? डिसज्वाइंट। अब इस हिसाब से बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, सच दैट ये देखे तो कंफ्यूज कर दिया बच्चे सॉल्व करके, यस सर इक्वल सेट्स नहीं, बट दे आर आस्किंग then they are asking A and B are called, यानी A और B को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ये मेन है। देखो आसान है करने प्रॉब्लम, मगर यहाँ पर एक एक चीज को ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन के अंदर। अगर बच्चे क्या करते मालूम है, अरे सर सच दैट ये प्रूफ कर दिए हम, आप बोले जैसा हम प्रूफ करें तो दोनों इक्वल आ गए, सो दैट इज कॉल्ड एज इक्वल सेट्स। दैट इज रॉन्ग।
यहां तक नहीं है। अगर हाँ देन दे आर नॉट आस्किंग, देन ए एंड बी आर कॉल्ड, अगर नहीं पूछता देन यू कैन राइट यस सर ये शर्ट्स इक्वल है। बट यहां पर पूछ रहा है कि देन ए एंड बी आर कॉल्ड, ए और बी क्या है, तो वो रीजन पे आपको बताना है कि सेट ऑफ ए एंड सेट ऑफ बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स है। तो विच वन इज करेक्ट? बी वाला करेक्ट है ऑप्शन, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। एनी डाउट? तो मैं जहां तक समझूं ये आपको प्रैक्टिस करने पर ही आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है। जितना इजी चैप्टर उतना टफ क्वेश्चंस बनता। जैसे कि पता है सर्ट्स पूरे चैप्टर्स में रियल नंबर सर्ट्स जो सेकंड चैप्टर है सर्ट्स वो है बहुत इजी इन द टेक्स्ट बुक, बट यहाँ पे देखेंगे आप सर बोलेंगे अरे सर ये तो ऐसे क्वेश्चंस तो है ही नहीं रीडर में। हाँ नहीं होते, उसका कॉन्सेप्ट और उसके फॉर्मूलेस और उसका मेथड, उसका प्रोसीजर और ट्रिक्स अगर आ जाए तो आसानी से हम सॉल्व करें। ओके, तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड कमेंट्स। कमेंट्स में आप जो भी इससे रिलेटेड मेरे को डॉट्स है या आप कुछ और एक्सप्लेन करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे को प्लीज सेंड कर भेजिए। मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप लोग कितने बच्चे यहाँ पर इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितने अच्छे से समझ रहे हैं और किसी को डाउट है। तो प्लीज राइट ऑन फास्ट।